Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से स्पेशलाइज्ड ऑफिसर जिसको हम एसओ बोलते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में वैकेंसीज आ चुकी हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे लॉ ऑफिसर्स की। 15 सीट्स यहाँ पे खाली हैं। आपको अगर सिलेक्शन लेना है दो स्टेजेस में आपका एग्जाम होगा। एक तो एमसीक्यू टाइप जिसको हम प्रीलिम्स बोलते हैं, दूसरा आपका होगा इंटरव्यू का अपने स्टेज होगी। ये दोनों स्टेजेस आप क्लियर कर लेते हो देन आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा एज अ लॉ ऑफिसर के तौर पे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी हो चुकी है एंड 19 नवंबर 2023 फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 850 रुपीज यहां पर आपको पे करने पड़ेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर देने का मौका मिलेगा। और इंडिया का कोई भी व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री है और थोड़ा एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, तो एक्सपीरियंस जिसके पास है वो अपना अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको वीडियो के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ दिखाता हूं। जैसा आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये डिटेल लिखी हुई है कि एप्लीकेशन हमारी 28 अक्टूबर से चालू हो गई थी एंड लास्ट डेट है 19 नवंबर, और 3 या 4 हफ्तों के अंदर अंदर आपका मतलब मान लेते हैं 15 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर तक आपका एग्जाम जो प्रीलिम्स वाला है वो 100% हो जाएगा। याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं लॉ ऑफिसर की, यहां पे 15 सीटें खाली हैं एंड जनरल वालों के लिए 6 सीटें हैं एंड ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2 सीटें हैं, ओबीसी वालों के लिए 4 सीटें हैं, शेड्यूल ट्राइब्स वालों के लिए 1 सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट वालों के लिए 2 सीटें हैं। टोटल मिलाई जाए तो 15 सीटें यहां पे खाली हैं। और यहां पे मुद्दे वाली बात मैं आपको बताते रहूंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए एंड यहाँ पे मुद्दे वाली बात, ये देखो ये अलग अलग कैटेगरीज के अपना एलिजिबिलिटी है, बट हम तो लॉ ऑफिसर है तो हमें लॉ ऑफिसर की वैकेंसीज के बारे में पता होना चाहिए। ये देखो मैक्सिमम आपकी एज लिमिट जो है 33 इयर्स होनी चाहिए, मतलब कि 33 साल से आप 33 साल से नीचे आप होने चाहिए। आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए 3 साल वाली या 5 साल वाली, और उसमें आपके 60% मार्क्स होनी चाहिए। और ये एसओ की पोस्ट है। सैलरी यहाँ पे बहुत हाई होती है, 1 लाख से प्लस सैलरी होती है। इन हैंड की बात कर रहा हूं मैं, तो इसीलिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको थोड़ा सा हार्ड देखने को मिलता है। और 55% आपके एलएलबी में 3 साल या 5 साल में अगर आप रिजर्व कैटेगरी में बिलोंग करते हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी के अंदर आप आते हो देन। अब यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे डिमांड करी हुई है कि भाई आप एज एन एडवोकेट एनरोल्ड, ठीक है, होने चाहिए। साथ में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस प्रैक्टिसिंग एडवोकेट का होना चाहिए, ठीक है। या फिर आपने अगर कोई बैंक के अंदर काम करा हुआ है एज अ लॉ ऑफिसर के तौर पे, तो उसका 2 साल का आपका चल जाएगा, ठीक है। ये बात बोल रखी है। पोस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा है, यानी कि यहाँ पे क्लियर तौर पे बताऊं, मैक्सिमम एज लिमिट 33 साल से 33 ईयर से नीचे होनी चाहिए। एलएलबी की डिग्री आपके पास होनी चाहिए 60% वाली, और साथ में आपका एनरोल्ड एज एन एडवोकेट होने चाहिए। 3 साल का आपके पास प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होना चाहिए। और अगर मैं रिजर्व कैटेगरी बात करूं 55% चल जाएंगे और एक्सपीरियंस 3 साल का लगेगा। और अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस एज ए बैंक के लॉ ऑफिसर के अंदर है, डिपार्टमेंट में काम करा हुआ है, किसी भी डिपार्टमेंट में, तो भी चल जाएगा। फिर उसके बाद आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है। ये एक मैं आपको बार बार कह रहा हूं, इसकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। और अगर मैं बात करूं अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो 5 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 5 साल आपको रिलैक्सेशन इन द एज लिमिट भी मिल जाएगा, जो अपने आप में अच्छी बात है। और पे स्केल की मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे ये पे स्केल पूरा बता रखा है। मैं आपको इन हैंड बोलूंगा तो 1 लाख प्लस यहाँ पे आपकी सैलरी जाती है। आप क्लियर तौर पे याद रखिएगा। रिटन टेस्ट होगा एंड आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो मैंने आपको बताया था ना, 2 स्टेजेस में आपका एग्जाम होगा। एंड इसके अंदर अगर मैं बात करूं कि अगर आपने लॉ ऑफिसर की स्ट्रीम चूज करी है तो उसके अंदर आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 नंबर के। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। बैंकिंग, प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो एंड जनरल अवेयरनेस, जैसे कि बैंक्स के अंदर कौन कौन से कानून है और क्या क्या यहाँ पे नई पॉलिसीज लाई गई हैं, एंड जो हमारे आरबीआई है उन्होंने कोई गाइडलाइंस इशू करी है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या चल रही है हमारे इंडिया के अंदर, कितना रिजर्व आरबीआई के पास होता है, कितना नहीं होता, सारी चीजें कंप्लीट डिटेल्स, जनरल अवेयरनेस विद रिस्पेक्ट टू दी बैंकिंग सेक्टर, वो आपको पता होना चाहिए। 20 क्वेश्चन वहां से आएंगे, हम 20 मार्क्स के होंगे। टोटल बात करें तो 100 क्वेश्चन एंड 100 मार्क्स। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आप टेस्ट अपना दे सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि देखो यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ऑल क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। देखो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा, और इसमें ना 5 ऑप्शन होंगे। जैसे कि मैंने आपको, अब तो आपको पता ही हो गया होगा, बहुत ज्यादा मैंने आपको अपडेट दे रखी है कि 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको कोई भी ऑप्शन नहीं पता तो आपको पेपर खाली नहीं छोड़ना, वो 5वां वाला आपको भरना है कॉलम कि आई डोंट नो द आंसर, तो 5th पॉइंट आपको भरना पड़ेगा। अगर पता है तो चारों में से कोई एक आपको भरना पड़ेगा। ये चीज आपको दिमाग में अपना क्लियर रखनी है। 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे जो भी क्वेश्चन आपका गलत होगा, और 3 या 4 हफ्ते के अंदर जो हमारा दिसंबर का होगा वहां पे आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। सेंटर्स की मैं बात करूं, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, भोपाल, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे, रायपुर, पटना,
ज्यादातर सारे मेजर सेंटर्स यहाँ पे कवर हो चुके हैं कि बच्चा कहीं भी इजीली आके अपना पेपर दे सकेगा। तो जब आप फॉर्म भर रहे होंगे ना तो इस चीज का याद रखिएगा। अब अगर मैं जनरल कैटेगरी का हूं तो पासिंग मार्क्स मुझे कितने लाने पड़ेंगे? 50%। देखो 50 नंबर तो 100 में से मुझे लाने हैं। रिटर्न टेस्ट की बात करूं, अगर मैं रिजर्व वाला हूं तो 45% मेरे को लाने ही लाने हैं। बाकी ये टोटली डिपेंड करता है कट ऑफ कितनी जा रही है, याद रखना मेरी बात। तो 65% तक तो आप मान के चलिए कट ऑफ जाती ही जाती है। तो अपनी प्रिपरेशन 60 to 65 मार्क्स तक अपना सिक्योर करने वाली आप रखिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एग्जैक्ट डेट और सेंटर जब आप अपना मेंस ये रिटर्न टेस्ट दे दोगे ऑब्जेक्टिव वाला, उसके बाद इंटीमेट आपको कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म की फीस मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई रिजर्व वाला है तो 175, अगर कोई नॉन रिजर्व जैसे जनरल वाले उनके लिए 850 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे। और अगर कोई रिजर्व वाला है ना, ये कैसे अप्लाई करना है, देखो एप्लीकेशन फॉर्म मैंने बता दिया था। 19 नवंबर 2023 आपकी लास्ट डेट है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने। ये देखो ये रहा अपना अप्लाई करने के लिए, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे एंड डायरेक्ट आप अपना ईमेल आईडी बनाओगे एंड अपनी जो भी डिटेल्स उन्होंने मांगी हुई है क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग, फोटोग्राफ हो गई, फोटोग्राफ का सेंटीमीटर ये होना चाहिए, सिग्नेचर का सेंटीमीटर ये होना चाहिए पिक्सल्स के अंदर, एंड अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन भी आपको लगाना होता है, ठीक है। तो ये सब डिटेल्स भरने के बाद में ये देखो ये रहे हमारे फॉर्म्स। जो आप अगर बोल रहे हो कि मैं रिजर्व कैटेगरी का हूं, तो ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको ये फॉर्म फिल आउट करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब आपने कंप्लाइंस कर देते हो, देन आपका फाइनली तौर पे फॉर्म भर जाएगा। और आप जब भी डेट्स आएंगी अपनी नोटिफाई होंगी फॉर्म भरने की, एग्जाम कंडक्ट कराने की, तो यहाँ पे आप एग्जाम देने जाएंगे। एंड 2 सीरीज का एग्जाम होता है। एग्जाम क्रैक करने के बाद में फाइनली यू विल बी कैटेगराइज एज अ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलाइज्ड ऑफिसर, SO लॉ ऑफिसर की कैटेगरी में, जो ग्रेड 1 की पोस्ट होती है। ये बहुत हाई लेवल की पोस्ट होती है। तो आप लोग इसको अगर इंटरेस्टेड हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर एक बार जरूर बता दीजिएगा कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं और मैं पेपर देने जाऊंगा या जाऊंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।